जीवन बहुत थोड़ा है, संघर्ष बहुत है और भगवान को भी ढूंढना है। और मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं सभी शास्त्रों का सार है कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है। ये सार बता रहा। वेद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। सभी इस आत्मा को ही ब्रह्म बता रहे हैं। और कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। कबीर साहब भी कहते हैं घट घट में राम है, फिर भी दुनिया के लोग न जाने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, रामेश्वरनाथ, शिरडी के साईं बाबा, कितने मंदिरों में ढूंढते हो। मुसलमान भाई मस्जिद में ढूंढते अल्लाह। रोज सुबह दोपहर शाम 3 नमाज 5 नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह। कोई आता नहीं, कोई मिलता नहीं। फिर उनको ऐसा संदेह हुआ शायद ये अल्लाह सुनता कम हो, तो माइक लगा कर बोला, फिर भी नहीं आया। और कबीर साहब कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाया। क्या खुदा बहरा है जो इतना जोर बांग मार रहे, बूंग दे रहे, इतना जोर से क्यों चिल्लाते। और फिर 10 पीढ़ी से लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं सुना है, तो तुम्हारी क्या सुनेगा वो। अब तो कम से कम ये काम बंद करो, धंधा बंद करो, ख़त्म करो, सुनने वाला नहीं। हिंदू लोग भी खूब जुटे रहते हैं और कहते हैं कि हे देवता तुमको तीनों लोक दिखाई देता है। तो देवता पूछता है तुमको, बोलते हमारी अंधी खोपड़ी है। तो जब अंधी खोपड़ी है तो देवता को कैसे देखोगे, फालतू यहाँ आए हो अंधे बनकर। बोले अंधन को आंख दे दो, कोढ़िन को काया। तो आंख तो है तेरे पास, झूठ बोलता मैं अंधा हूँ। ये झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। भगवान भी हंसता है। और तुम जो मंदिर बनाते हो वो मंदिर तुम्हारे अनुसार बना है, वो भगवान के लिए छोटा है कि बड़ा है, पसंद है कि नहीं पसंद है। महाराष्ट्र में मैं सेगांव में गया था, वहाँ प्रवचन किया तो एक मंदिर में लोग ले गए मुझको। तो उस दिन पुजारी ने बहुत बड़ी आरती बनाया, बहुत बड़ी आरती, 2 आरती तैयार किया। बोले राष्ट्रीय संताएं आज कुछ विशेष ही पूजा पाठ आरती होना चाहिए। और उस मंदिर में जब हम घुसे, मंदिर बहुत अच्छा था, हॉल भी बना था, कमरे भी थे, सब अच्छा था। लेकिन जो भगवान का मंदिर था उसमें खिड़की नहीं थी और आरती बहुत जोर चल रही थी। तो मुझे भी पकड़ा दी आरती एक। मैं सोचा कोई नाराज ना हो इसलिए पकड़ लेता। भगवान का डर तो कम है, मंदिर के पुजारी का डर ज़्यादा है। भगवान तो माफ़ भी कर देगा और पुजारी तो आरती ही खोपड़ी पर मार देगा। पुजारियों ने कई लोगों को मारा भी। कानपुर में मंदिर में महिलाएं बहुत भीड़ लगाई हुई थी। महिलाओं की आदत होती है, ये सोचती है कहीं से कुछ काम बन जाए,
तो जहाँ देखती वहीं लाइन में खड़ी हो जाती। ओम 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 ओम। पुजारी आया और एक महिला के जोर से यहाँ झापड़ मारा, ऐसे लगाया। और महिला वो साधारण नहीं थी। ये महिलाएं इतनी बैठी, इसमें क्या पता कौन साधारण है, कौन उत्तम कोटि की है और कौन स्टैंडर्ड परिवार की है। अब सब रंग बिरंगी साड़ी पहने और सबके बाल और मुंह देखकर लगता है ये तो सब बॉम्बे से ही आई है। गरीब अमीर का फर्क ही नहीं पता चलेगा। ऐसा सब सज धज के गोटेदार लहंगा निकले जब डाल के, पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। क्या नाटक है लोगों। पीछे भी कोई हंस रहा, उधर मजा बहुत है, क्योंकि ये बात पहली बार बोला हूं कि पकौड़ी बन जाए बिना तेल के। तो उस पुजारी को कुछ पता नहीं था ये महिला है कहाँ की। और वो महिला अतिरिक्त जिलाधिकारी अर्थात एडीएम की पत्नी थी। एडीएम का मतलब कानपुर के जिले का पूरा बड़ा अफसर। उस महिला को बचपन में शायद ही कोई थप्पड़ मारा हो। जो रोज थप्पड़ खाते हैं उनको थप्पड़ से चोट एहसास नहीं होती, और जिनको जिंदगी में थप्पड़ न लगा हो, पहली बार सौभाग्य से थप्पड़ लग गया हो तो चोट भी ज्यादा लगती। जो रोज गाली गलौज खाते हैं, मादर फादर की गाली खुद बोलते हैं, उनको लोग बोलते हैं, उन्हें गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको किसी ने कभी गाली दी नहीं, उसको अगर कोई रे और तू कह दे, इतने में चोट लग जाती है। बड़ी मुश्किल की बात है। गालियां खाने का भी अभ्यास, आदत, गाली बकने की भी आदत और अभ्यास। जिसके मुख से कभी गाली निकलती नहीं है, यदि भूल से गाली निकल गई तो उसको दिन भर पश्चाताप होता है, ऐसी गाली मेरे मुख से क्यों निकली, ऐसा सोचता है। लेकिन जिसके मुख से हर मिनट में गाली निकलती है, हर बात में गाली निकलती है, वो अगर एक दिन गाली देने को न पाए उसको बहुत असमंजस पड़ता है कि प्रैक्टिस छूटी जा रही है। रोज देता था। एक आदमी मेरे आश्रम में आया, संतों से बोला यहाँ सब ठीक है लेकिन गाली देने को नहीं मिलता। तो संतों ने मुझसे बताया, मैंने उसको बुलवाया। हमने कहा ये संत लोग हैं, इनको गाली दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, अब गाली वचन साधु सहे और से सहा ना जाए, देखो गाली देकर। अरे बोले साधु को गाली कैसे दूं? तो मैंने कहा तो गाली देने की जरूरत क्या है? बोले मैं जब बाथरूम जाता हूँ, लेटरिन जाता हूँ तो वहाँ अकेले में गाली दे देता हूँ। किसको देते हो? बोले सबको दे देता हूँ। कितने लोग शौचालय में टट्टी करते करते भी गाली निकालते हैं। वो सोचते यहाँ कोई सुनता नहीं, पर उनको पता नहीं कि परमात्मा अंदर है, वो सुन रहा है, तुम गाली दे रहे हो, तुम बच नहीं सकते उससे। और बड़ी मजे की बात है, सभी शास्त्र कहते कि परमात्मा अंदर है, और जो कहते हैं जो लिखा वो मैं भी कह देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें संदेह भी हो जाता है। संदेह ये होता है कि अगर अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का मतलब होता है आत्मा से भी बड़ी शक्ति है वो परमात्मा, और फिर भी आदमी दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गड़बड़ मचा रहा है, चोरी कर रहा है, तो ये अंदर बैठा क्या कर रहा है? ये रोकता क्यों नहीं? आखिर अंदर क्यों बैठे हो? या तो निकलो अंदर से, बाहर हो जाओ, फालतू बैठे हो।
और बैठे हो तो इन बेवकूफ़ों को रोको जो बर्बादी कर रहे हैं, इनको कुछ करो, कंट्रोल करो। अंदर चुपचाप बैठे हो, फालतू जगह घेरते हो, काम नहीं करते हो। अब ये बड़े डाउट की बात है, अंदर बैठा है और दारू पी जा रही है। अरे कम से कम बोतल उधर ढकेल दो यार, अंदर बैठे हो। परमात्मा का कुछ तो पावर दिखना चाहिए ना। या तो अंदर मत बैठो, और बैठो तो फिर अंदर को सुंदर करके दिखाओ। अब सभी कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा है तो ये आत्मा ही ऐसा भ्रष्टाचार क्यों मचा रही है? किसी की साइकिल चुराते हैं लोग, मोबाइल चुराते हैं लोग, किसी की दुकान में घुस करके रिवॉल्वर और कट्टा लगा देते हैं कि जितना रुपया निकाल दो, नहीं तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। लोग डर मारे रुपया निकाल देते हैं कि जान बते चो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का आए। अब ये सब क्या हो रहा है? चोरी और डकैती, छल और कपट, लूट घसोट, रिश्वतखोरी। और पढ़े लिखे लोग जितनी रिश्वत ले रहे हैं उतना और कोई लेता भी नहीं। मिनिस्टर और मंत्री जो जिनको ज्यादा बुद्धि ज्ञान है वो और ज्यादा लूटफातियां बचा रखे, गजब कर देते हैं लोग। शौचालय का पैसा खा जाते हैं। चलो मुझे खुशी है, कम से कम लेटरिन का पैसा खाया है, लेटरिन तो नहीं खाया, इतना गनीमत। अब खाने की आदत बिगड़ती गई तो कभी ना कभी लेटरिन भी खा जाएंगे, और लेटरिन का पैसा खा लें और उसके बाद लेटरिन खा लें तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितनी लेटरिन करोगे वो सब ये खा लेंगे तो शौचालय की जरूरत ही नहीं। खाते जाओ, हम करते जाएंगे। अब इतना पाप और अपराध हो रहा है, ये परमात्मा अंदर बैठा बैठा देख रहा है। ये सब निंदा बुराई लोग कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, झूठ खूब बोल रहे हैं लोग अपने को बचाने के लिए। जहां से जितना पैसे पाते उतना चुरा लेते हैं। अब इतने पाप और अपराध के बीच में अंदर भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है। मुझे संदेह होता है कि बैठा है कि झूठ ही कह रहे हो बैठा है। शायद अगर वो बैठा होता तो इतना उपद्रव तो नहीं होने पाता। अगर मैं आश्रम में हूँ तो इतना उपद्रव तो नहीं होने दूंगा, पर इतना उत्पात हो रहा है इसका मतलब मैं हूँ नहीं, इसीलिए हो रहा है। तो फिर अगर हूँ नहीं तो कहाँ हूँ? तो मैं तनहा में हूँ, बिहार में हूँ। तो परमात्मा अगर अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है? सभी शास्त्र कह रहे हैं बाहर तो है ही नहीं, मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारे पास में, और तुम वहाँ हरिद्वार में गंगा जी में ढूंढ रहे हो। नाक बंद करके बुडकी मारते हो। अब नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, अब बुडकी मार दिया तुमने। अब जब दम घुटने लगी तो ऊपर आ गए, फिर सांस ले लिया। बुडकी मारना कोई आवश्यक नहीं, इतना नाक को क्यों दबाते हो कि सांस न ले सको? हल्का आधा सेकंड उसमें डूब जाओ, स्नान कर लो, निकल जाओ। कितने लोग पानी के अंदर अंदर ही तैरते चले जाते हैं, लगता है उस जन्म के कछुआ होंगे। अभी अंदर अंदर तैरने की आदत नहीं छूटी, शरीर तो छूट गया, पर प्रैक्टिस है उनकी आत्मा में। कहाँ है भगवान? कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है
दुनिया जानत नाय। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाय। कहाँ है भगवान? आरती दर्शन चल रहा है, आरती का दर्शन करते जाओ, भगवान को ढूंढते जाओ। परमात्मा नचकेता ने, उद्दालक के पुत्र नचकेता, कठोपनिषद में ये प्रसंग लिखा हुआ है। यमराज से उन्होंने पूछा था कि परमात्मा कहाँ है, तो यमराज ने भी यही बात बताया था। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्या आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनानि एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। यमराज कहते हैं, हे नचकेता, अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है, जो शरीर के मध्य में है, वहीं पर ये पुरुष आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है, जिसको जानने के बाद तुम किसी से फिर ईर्ष्या नहीं करते हो, सबसे प्रेम करते हो। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, वो सबके हृदय में विराजमान है। वाल्मीकि जी ने भी भगवान श्री राम से कहा था, राम ने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके दंभ कपट छल नहीं उनके हृदय में बसो जाकर। हृदय में ही बसने को कहा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, अगर हृदय में वो बसा हुआ है, लेकिन यहां पर एक डाउट और बन गया कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया भी छल नहीं है, उनके हृदय बसो रघुराया, उनके हृदय में बसना। और जिनके मन में कपट है, दंभ है, छल है, राग द्वेष है, उनके हृदय में मत रहना। चलो मानता हूं जिनका हृदय निर्मल है उनके हृदय में वो बस गए, लेकिन जिनका हृदय निर्मल नहीं उनके हृदय में कौन बसा? फिर उनके हृदय में कौन है? खाली पड़ा है स्थान क्या? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि निर्मल मन होना चाहिए, और निर्मल मन की बात ही छोड़ो, लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, लोगों की बातचीत भी निर्मल नहीं है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा भी निर्मल नहीं है। वासना से भीगा हुआ जीवन है, भोगों से लिपटा हुआ जीवन है, स्वाद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयों में आकर्षित जीवन है। निर्मलता कैसे होगी? राजस्थान के संत लोग एक भजन गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान,
गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।